स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने संसाधन विकास के चैप्टर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने संसाधनों के विकास के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आज हम आगे पढ़ेंगे संसाधनों का विकास, कि संसाधनों का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परंतु मानव अपने लालचवश या अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका अंधाधुंध यानी कि केयरलेसली इनका उपयोग कर रहा है, यूज़ कर रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का बहुत ही ह्रास हुआ है, यानी कि उनकी कमी आई है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, और जो हमारे समाज का जो 80% हिस्सा है उनके पास संसाधन अवेलेबल नहीं है, और सारे 20% लोगों के पास अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास पैसा है। नेक्स्ट इसमें आता है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। ये वैश्विक परिस्थितिक संकट यानी कि जो हमारे विश्व के जो पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो गया है। यानी कि होता है ना बेटा, एक दूसरे पर जीव इंटरडिपेंड करते हैं, जैसे प्लांट्स पर हार्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर ओमनीवोर्स, इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है जिसे हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। और केयरलेसली यूज़ करने के कारण उन रिसोर्सेज का ये हमारा जो इकोलॉजिकल पारिस्थितिक सिस्टम है ये इम्बैलेंस हो गया है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है, कि अगर हमें इन संसाधनों का अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उनको लिए भी कुछ बचाना है, वो भी इसको यूज़ कर सके, तो अब वो वक्त आ गया है कि अब हम इनका केयरलेसली यूज़ करना छोड़ दें और उनका जो अंधाधुंध दोहन जारी है उसको हम बंद करें। इसमें एक ये यहाँ पर आ जाता है, एक टर्म है ये सतत पोषणीय विकास। इसे हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसका अर्थ है, ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा आता है, ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। अर्थात जो भी संसाधनों का विकास है, उनका डेवलपमेंट है, उनको मनुष्य अपने लिए यूज़ कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी कि उनका इतना अधिक मात्रा में केयरलेसली यूज़ ना हो कि आने वाली भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे ही ना। फिर इसके लिए सबसे पहले जो पहल की हमारी वैश्विक स्तर पर वो 1992 में हुई थी। ये ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो एक जगह है, वो वहाँ की कैपिटल ही है, और वहाँ पर 1992 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि 100 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे वो उसमें शामिल हुए, और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और इन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया। आगे इसमें हमारा आ जाता है एजेंडा 21। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 21 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है या एजेंडा 21 क्या है। यह एक घोषणा है जिसे 1952 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्ष को ये एक जो है हमारी क्या है घोषणा की गई थी, जो 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये एक घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य कहते क्या था, भूमंडलीय सतत विकास, पोषणीय विकास यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है जिसका समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं व सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय एजेंडा तैयार करें, यानी कि ये एक तरह की घोषणा है और इसमें अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए या संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा इसमें संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग।
कि संसाधनों की जो प्लानिंग है वो किस तरह से की जाए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, तो इससे हमारे जो संसाधन हैं उनकी जो कमी है या केयरलेसली जो हम उनको यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे रीज़न भी हैं जहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज, और उनको जैसे जो हमारे पठारी क्षेत्र हैं, छोटा नागपुर का पठार है, मालवा का पठार है, वहाँ पर रिसोर्सेज इजीली यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल हैं, मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ हमारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज जैसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी वाला जो प्लेन एरिया है वहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि हमारे जो कुछ रीजन्स हैं वो बहुत ही कुछ संसाधनों के मामले में वो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं और कुछ के में नहीं हैं। तो हमें अपने संसाधनों को एक प्लानिंग के तहत यानी कि एक नियोजन के तहत यूज़ करने की ज़रूरत है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स यानी कि सोपान होते हैं। पहले ऐसे देशों या ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना कि और उनकी तालिका बनाना कि कहाँ पर हमें जो हमारे संसाधन हैं वो अवेलेबल हैं, फिर उन पर योजनाएं बनाना, फिर उन पर लागू करना, संस्थागत नियोजक ढांचा तैयार करना। फिर तीसरा इसमें आ जाता है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। जो भी हमारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की गई है और जो हमारी सरकार ने विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना, बैलेंस बनाकर चलना, ये सब हमारा संसाधन नियोजन के तहत आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा अब ये वो आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा हमारा कि जो हमारे संसाधन हैं वो किस तरह से ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं।